हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और सबकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही होंगी। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख रहे हो डियर स्टूडेंट्स कि हम लोग प्रोटोजोआ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवीजन के फॉर्म में कवर कर रहे हैं। तो कल जैसा कि मतलब बार बार ये चीज़ आ रही थी ना कि मतलब मलेरियल पैरासाइट क्या है? प्लाज्मोडियम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम कौन से किंगडम को बिलोंग कर रहा है? प्रोटोजोन्स को बिलोंग कर रहा है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं जो मुझे लग रहा था कि हाँ मतलब आपसे शेयर करना था। ठीक है, सो टुडे आई एम फीलिंग मच कंफर्ट। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार इसको थोड़ा सा मे बी 10 to 20 मिनट्स लगेंगे, बट ठीक है, डोंट स्किप द वीडियो और आप मतलब देखो, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे कैसे फ्रेम हो रहे हैं। ऑलरेडी जिन बच्चों ने पढ़ा है दैट्स वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बच्चे इसको ध्यान से सुन लो, क्योंकि जो जो क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम हो रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें बच्चे क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से आते हैं। सबसे पहले तो एक कॉमन क्वेश्चन है कि मतलब कौन सी स्टेज है। इसमें जो स्टेजेस है ना उन्हीं स्टेजेस का ही सारा खेल है यहाँ पे। अगर तुम्हें स्टेजेस अच्छे से मालूम है कि कौन सी स्टेज जो है वो कहाँ पे बन रही है, लिवर सेल में बन रही है, आरबीसी में बन रही है, मॉस्किटो के गट में बन रही है, मॉस्किटो के सलाइवा में बन रही है, तो आप आराम से जो है वो क्वेश्चंस के आंसर कर ले जाओगे। ठीक है, सो देयर आर मतलब यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की वाली बात है वो क्या वाली बात है कि इसमें जो भी स्टेजेस हैं उन्हीं सारी स्टेजेस को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी दूसरा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि कौन सी स्टेज जो है वो मॉस्किटो के लिए इन्फेक्शियस है, कौन सी स्टेज है ह्यूमन के लिए इन्फेक्शियस है। मतलब इसमें दो होस्ट होते हैं, जैसा कि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि ये क्या है, डाइजेनेटिक पैरासाइट है। मतलब प्राइमरी होस्ट या डेफिनेटिव होस्ट या प्रिंसिपल होस्ट इसका क्या है, यहाँ पे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। वो मतलब होस्ट भी और वो ऐसे वेक्टर भी ट्रीट कर रही है। ठीक है, और उसी के अंदर क्या हो रहा है, सेक्सुअल स्टेज हो रही है। और जो सेकेंडरी होस्ट है वो क्या है, सेकेंडरी होस्ट या यू कैन से दैट कि इंटरमीडिएट होस्ट क्या है, हमारा मैन है। ठीक है, जिसमें क्या हो रही है, डिजीज कॉज हो रही है। और वहां पे सारी एसेक्सुअल स्टेज जो है वो किस में हो रही है, मैन में हो रही है। और सेक्सुअल स्टेज जो है वो कहाँ पे हो रही है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में हो रही है। और अगर बात की जाए कि इसमें अगर स्पीशीज़ की बात करते हैं तो जनरली 60 स्पीशीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, लेकिन इंडिया में जो है मतलब जनरली वो 4 ही जो है वो मलेरिया कॉजिंग है, मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आ जाता है, प्लाज्मोडियम ओवेल आ जाता है, प्लाज्मोडियम मलेरी आ जाता है और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम आ जाता है। जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये बिनाइन मलेरिया कॉज करता है, यानी कि नॉन फेटल होता है। ठीक है, और जो मलेरी है प्लाज्मोडियम मलेरी ये लीस्ट फेटल होता है, मतलब ज़्यादा जो है वो इंसान को मतलब नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। बट इसमें जो मोस्ट फेटल है वो, अगर आपसे क्वेश्चंस, ये जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस की फॉर्म में आ चुकी हैं ऑलरेडी। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इज द मोस्ट फेटल। अगर आपसे पूछता है मोस्ट फेटल कौन सा है तो वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है। इसको और किस नाम से जानते हैं तो इसको मलिग्नेंट मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया या फिर ब्लैक वाटर फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मोस्ट फेटल फैल्सीपैरम हो गया, लीस्ट फेटल क्या है, मलेरी हो जाएगा, और वाइवेक्स क्या है, बिनाइन मलेरिया या नॉन फेटल में आ जाता है। ठीक है, बाकी अगर थोड़ा सा मतलब इसके हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड्स की तरफ अगर जाते हो तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, लुइस अल्फोंसे लेवरेन ने किया था। कब किया था, 1880 में किया था। फिर आते हैं मतलब सबसे पहले तो 1880 में लुइस अल्फोंसे लेवरेन सर ने किया था। फिर उसके बाद में आते हैं हमारे 1897 में सर रोनाल्डी रॉस, ठीक है, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था, oocyst ऑफ प्लाज्मोडियम इन स्टमक ऑफ मॉस्किटो एट सिकंदराबाद एट 20 अगस्त, जिसको हम लोग और किस रूप मतलब किस फॉर्म में भी मनाते हैं अगर आपको मालूम है तो 20 अगस्त को हम लोग और किस फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं मालूम है, celebrated as World Mosquito Day। ठीक है, दिस डे commemorates the discovery of malaria by Ronald Ross in 1897। बाकी जो वर्ल्ड मलेरिया डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इसी के लिए रोनाल्ड सर को जो है वो नोबेल प्राइज भी दिया गया था। कब दिया गया था, 1902 में। फिर उसके बाद में 2 और साइंटिस्ट आते हैं, काइंडली नोट डाउन, बिगनामी एंड ग्रासी, इन्होंने डिस्कवर किया था लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो में। उसके बाद में आते हैं शॉर्ट एंड ग्राहम सर ने, इन्होंने डिस्कवर किया था एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, फिर गोल्जी सर आते हैं, उन्होंने डिस्कवर्ड एरिथ्रोसाइटिक साइकिल इन प्लाज्मोडियम इन मैन में। तो मैन की बात करेगा तो गोल्जी सर आ जाएंगे। और
प्लाज्मोडियम में आ जाएगा एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो किस मतलब ये कौन है, शॉर्ट एंड ग्राहम है। बाकी वही एरिथ्रोसाइटिक साइकिल को ही हम लोग और किस नाम से जानते हैं, गोल्जी साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ मतलब बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो मतलब ये तो कुछ हो गई हमारी बेसिक सी इन्फॉर्मेशंस। बाकी अब यहाँ पे देखो जो स्टेजेस है ना, वो स्टेजेस आप प्लीज नोट कर लो, क्योंकि लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम जो है वो मतलब कि डाइजेनेटिक है, मैन और फीमेल एनाफिलीज। तो मैं दोनों की स्टेजेस आपको अलग अलग लिख करके मेंशन कर रही हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए ये स्टेजेस जो हैं ये मेंशन कर दी हैं। ठीक है, ये स्टेजेस बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स गो थ्रू इट। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की अगर बात करते हैं तो ये डाइजेनेटिक है 2 होस्ट पे। मैन जो है वो कैसा है यहाँ पर, मतलब कि सेकेंडरी होस्ट है, और ये फीमेल एनाफिलीज क्या है, ये प्राइमरी होस्ट है। सॉरी मैं ये चीज़ मेंशन यहाँ करना यहाँ पे मतलब भूल गई हूँ। ये क्या है, प्राइमरी होस्ट है, और ये कैसा है, सेकेंडरी होस्ट है या इंटरमीडिएट होस्ट है। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है सेकेंडरी में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है, प्राइमरी होस्ट में हो रही है। देन आफ्टर दैट जो हम बात कर रहे थे, मेन टॉपिक जो था हमारा वो क्या था, हमारा स्टेजेस वाली जो बात हो रही थी। स्टेजेस में देखो यहाँ पर जो है वो साइजोगोनी और मीरोगोनी, ठीक है, ये दोनों स्टेजेस जो है ये कहाँ पे हो रही हैं, ये मैन के केस में हो रही हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट द गैमिटोगोनी और स्पोरोगोनी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, किस में हो रहा है, ये फीमेल एनाफिलीज में हो रहा है। ठीक है, बिसाइड्स दैट यहाँ पे जो कुछ स्टेप्स हैं ना, ये स्टेप्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब देखो जैसे इसमें सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। ठीक है, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज ये कहाँ पे हो रहा है, हमारे बॉडी के लीवर में हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद में आता है एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, ये कहाँ पे हो रहा है, लीवर मतलब सॉरी आरबीसी में हो रहा है। देन आफ्टर दैट जो थर्ड वाला है, मतलब एडल्ट फॉर्म ऑफ पैरासाइट को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ट्रोफोजोइड्स बोला जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है। देन उसके बाद में आ जाता है आपका फोर्थ है ये सिग्नेट रिंग स्टेज, ये भी कहाँ पे देखने को मिल रहा है, आपको आरबीसी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद में आता है मीरोंट स्टेज, या इसी को साइजोंट स्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी कहाँ पे देखने को मिलता है, आरबीसी में। तो मतलब ये जो पॉइंट्स है ना, दे कैन, ये ऑलरेडी जो है वो एज ए डायरेक्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन किया है। अब बात करते हैं फीमेल एनाफिलीज की। तो फीमेल एनाफिलीज में देखो क्या क्या स्टेजेस हैं, ये सारी की सारी स्टेजेस जो है फीमेल वाली भी, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेज आ जाता है गैमिटोजेनेसिस। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। मतलब गैमीट्स तो जनरली क्या है, ह्यूमन की ही बॉडी में बन जाते हैं, लेकिन ये जब पास ऑन होते हैं, जब मतलब फीमेल मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को जब बाइट करती है, तो जब बाइट करती है तो वो क्या ले जाती है, मतलब कि इन्फेक्टेड ब्लड में मेल फीमेल गैमीट्स जो हैं वो दोनों पड़े होते हैं, और वो उसके मतलब कि जब वो बाइट करती है तो वो उसको मतलब कि इन्फेक्टेड इंसान से अपने गट में ले लेती है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके गट में ही फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद में क्या है, जाइगोट बनेगा। जाइगोट भी कहाँ पे बन रहा है, ये उसके मतलब कि फीमेल एनाफिलीज के अंदर ही ये स्टेजेस जो हैं ये सारी चल रही हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो माइक्रोगैमीट और मेगागैमीट है, या मतलब सिंपली मेल फीमेल गैमीट जो है वो गैमिटोसाइट्स हैं, और गैमिटोसाइट ही जो है वो क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है, किसके लिए, फीमेल मॉस्किटो के लिए। फिर उसके बाद में माइक्रोगैमीट मेगागैमीट का क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बन गया, और फर्टिलाइजेशन जो है ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इन द गट ऑफ फीमेल एनाफिलीज। ठीक है, फीमेल एनाफिलीज के गट में फर्टिलाइजेशन होता है। देन फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बना, जाइगोट के बाद में आता है ऊकाइनेट स्टेज, ये भी फीमेल एनाफिलीज में ही चल रही है। फिर ऊकाइनेट जो बनते हैं ये क्या करते हैं, पिर्सिंग इन स्टमक वॉल, स्टमक वॉल में छेद करना शुरू कर देते हैं, और छेद करके मतलब ये क्या करते हैं, एकदम से ऊसिस्ट या फिर स्पोरोब्लास्ट कह सकते हैं। तो ऊसिस्ट स्टेज, या अगर आपसे पूछे कि स्पोरोब्लास्ट स्टेज जो है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये भी फीमेल एनाफिलीज में ही है। फिर उसके बाद में ये क्या करते हैं, बाहर निकल के स्पोरोगोनी, ठीक है, एक स्पोरोगोनी वाली कंडीशन है, ये स्पोरो वाली कंडीशन से गुजरते हुए और ये खुद को किस में चेंज कर लेते हैं, फाइनली स्पोरोजोइड्स में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मतलब इसकी लाइफ साइकिल है। बाकी चलो हम एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसकी हेल्प से मैं आपको चीज़ों को और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो हियर इट इज, लेट मी रब दिस। अब देखो क्या है, ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या है कि
मतलब ये नॉर्मल वर्सन है, ठीक है। अब इसको क्या किया, मॉस्किटो आकर के बाइट कर रहा है, ठीक है। व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइड्स आर इंजेक्टेड विद बाइट। ये जो एंटर कर रहा है, मतलब जब मॉस्किटो आपको काटने आ रहा है तो उसके क्या है, सेलेवरी ग्लैंड्स में क्या थे, स्पोरोजोइड्स थे। वो जब वो काटेगी, मतलब क्या है, मॉस्किटो का मतलब फूड हैबिट कैसा है, मतलब सैंग्विवोरस है ना, ब्लड सकिंग करता है। तो जब ये उसको मतलब काटने के लिए आ रही है तो इसके सेलेवरी ग्लैंड में ये जो स्पोरोजोइड्स भरे हुए थे, स्पोरोजोइड्स ये भरे हुए थे, ये क्या है, ह्यूमन के बॉडी में आ जाते हैं, मतलब ह्यूमन के ब्लड में बॉडी में आ गए। और बॉडी से ये मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ पे पहुंच जाते हैं, हमारे लीवर में पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, लीवर है। अब लीवर में क्या है, पैरासाइट्स, यानी कि कौन सी स्टेज आई है, स्पोरोजोइड्स रीच द लीवर थ्रू ब्लड की हेल्प से ये कहाँ जाते हैं, हमारे लीवर में आ जाते हैं। और लीवर में आने के बाद बच्चों ये पता है, इतना मतलब कि अपना नंबर इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं बाय द मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एसेक्सुअल में मतलब ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। ये सिंपली डिवाइड होते रहते हैं और फिर क्या करते हैं, दे चेंज इनटू, ये किस में चेंज हो जाते हैं, ये स्पोरोजोइड्स जो है ये क्रिप्टोमीरोजोइट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। क्रिप्टोमीरोजोइड्स में भी शायद थोड़ा सा हाई लेवल का लग रहा होगा आपको, लेकिन ये स्टेजेस जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं लेके जाऊंगी। तो ये स्पोरोजोइड्स जो हैं ये बाय द मीन्स ऑफ, यू कैन राइट हियर इफ यू लाइक टू राइट इट। तो ये देखो क्या करते हैं, इंक्रीज इन नंबर बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये अपना नंबर बढ़ा देते हैं। एंड रप्चरिंग हेपेटोसाइट्स यानी कि जो हमारे लीवर सेल्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, ये रप्चर कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो क्रिप्टोमेरोजॉइड्स हैं ये क्या है, लीवर सेल्स को मतलब बुरी तरीके से इन्फेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लीवर सेल्स में जब ये इन्फेक्शन मतलब अच्छे से जब ये कॉज कर देते हैं, तो उसके बाद में लीवर सेल्स में भी ये दो तरीके के डिवाइड हो जाते हैं। जो क्रिप्टोमेरोजॉइड्स हैं दे फॉर्म इनटू टू अनदर फॉर्म्स। फिर क्या होता है, देखो क्रिप्टोमेरोजॉइड्स जो हैं ये माइक्रोक्रिप्टो और मैक्रोक्रिप्टोजॉइड्स में मतलब क्या करते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और चेंज होने के बाद में जो माइक्रो वाले हैं ये इन्फेक्ट करते हैं किसको, आरबीसीज को, ठीक है। और जो मैक्रो वाले हैं ये इन्फेक्ट लीवर सेल्स अगेन, ये घूम के फिर से उसी लीवर सेल में ही पड़े रहते हैं और लीवर के जो मतलब अनइन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको ये इन्फेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, देखो जो इन्फेक्ट्स आरबीसी, मतलब कि जिन्होंने आरबीसी को इन्फेक्ट किया है, उस कंडीशन में क्या होता है कि द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन लिवर सेल्स बर्स्टिंग द सेल्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड, ठीक है। फिर ये देखो मतलब लिवर सेल था, ये मान लो ये क्या था, हिपेटोसाइट का एक वो है, हिपेटोसाइट था, ठीक है। मान लो ये लीवर सेल था। अब लीवर सेल में पहले 3 थे, 3 से फिर 4 हुए, इस तरीके से मतलब इन्होंने अपना नंबर बढ़ा लिया। और फिर ये देखो ऐसे फाइनली हिपेटोसाइट को बर्स्ट कर दिया। बर्स्ट करके उसमें से ये क्या निकले, बर्स्ट करने के बाद में उसमें से माइक्रोक्रिप्टो और मैक्रोक्रिप्टो आते हैं। माइक्रो वाले जो हैं ये फिर आगे किसको चले जाते हैं, यहाँ से तो देखो जो आरबीसी के पास आ रहे हैं ना, ये माइक्रो वाले ही हैं, ठीक है। माइक्रो क्रिप्टोमेरोजॉइड्स ये इधर आ जाते हैं। और जो इसमें से मैक्रो वाले हैं, ये देखो बड़ा वाला दिखाई दे रहा है ना, ये मैक्रो वाला फिर से क्या करेगा, लिवर सेल को ही इन्फेक्ट करने लगेगा। अब उसके बाद में जब ये आरबीसी को इन्फेक्ट करने आता है तो यहाँ पे मतलब आरबीसी को जब इन्फेक्ट करता है तो यहाँ पे मतलब सिग्नेट रिंग स्टेज जो है वो आरबीसी में ही बनती है। तो ये स्टेज भी मतलब तुम ये चीज यहाँ पे नोट कर लो, सिग्नेट रिंग स्टेज ये भी कहाँ पे हो रही है, आरबीसी में ही बन रहा है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जो सिग्नेट रिंग स्टेज है, इस कंडीशन में जो ये क्रिप्टोमेरोजॉइड्स थे ये फिर किस में चेंज हो जाते हैं, दे चेंज इनटू ट्रोफोजॉइड्स, ठीक है। ये फिर ट्रोफोजॉइड्स में चेंज होते हैं। और ट्रोफोजॉइड्स में चेंज होने के बाद में फिर ये क्या है, एक अमीबॉइड स्टेज आ जाती है। अमीबॉइड स्टेज के बाद में मतलब कि किस में चेंज हो जाते हैं, ये साइजोंट स्टेज या मीरोंट स्टेज में चेंज होते हैं। फिर जो मीरोजॉइड्स होते हैं या मीरोंट स्टेज में जो मीरोजॉइड्स होते हैं उसमें क्या होता है, फिर से मल्टीपल फिजन होता है। और जब मल्टीपल फिजन होता है तो उस कंडीशन में क्या है, आरबीसी जो है वो बर्स्ट कर जाता है। और आरबीसी बर्स्ट करने की वजह से मीरोजॉइड्स रिलीज होते हैं, ठीक है। फिर मीरोजॉइड्स में भी फर्दर मतलब गैमेटोसाइट्स का मतलब फॉर्मेशन होने लगता है, माइक्रोगैमेटोसाइट और मेगागैमेटोसाइट।
तो ये क्या है, एक तरीके से मतलब जो बॉडी का ब्लड था ये क्या है, इन्फेक्टेड हो चुका है। अब फिर से मॉस्किटो आएगी और फिर से मतलब इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगी, ऑलरेडी जिसको मलेरिया हो रखा था उसको काटेगी, और उसको काटेगी तो इन द सेंस कि ब्लड सक करेगी ना उसका। तो जब ब्लड सक करती है तो वो वहाँ से गैमेटोसाइट्स लेकर के जाती है। बाकी यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है कि पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, जो ये ट्रोफोजाइट्स आ रहे थे ये क्या कर रहे हैं, फिर से मतलब इसमें आरबीसी में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब सारे जितने भी रिप्रोडक्शंस हो रही हैं ह्यूमन बॉडी में वो सारी कैसी हैं, एसेक्सुअली हो रही है ना। देखो यहाँ भी एसेक्सुअल हुआ, यहाँ भी एसेक्सुअल हुआ। बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर। ठीक है, जब ये बर्स्ट करते हैं तो यहाँ पे एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हीमोजोइन। ठीक है, हीमोजोइन रिलीज होता है जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब कि बहुत तेज से एकदम से कंपकपी वाली ठंडी लगती है और फीवर आता है। एंड अदर सिम्टम्स, रिलीज पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। और फिर जब इन्फेक्शन कॉज हो गया तो फिर वो अगले आरबीसी को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे ये देखो ट्रोफोजॉइट्स आए, इन्होंने इन्फेक्शन कॉज किया और फिर यहाँ पे ये किसमें चेंज हो जाते हैं, ये मीरोजॉइट्स में चेंज हो जाते हैं। और फिर मीरोजॉइट्स जो है वो फिर बाद में माइक्रो, मतलब ये देखो इसमें थे, इसमें क्या है, ये मीरोजॉइट्स हैं। और मीरोजॉइट्स जो है ये फिर से किसमें, फीमेल वाला जो है इसको क्या बोलेंगे, मैक्रो गैमेटोसाइट्स। ठीक है, सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट्स डेवलप इन आरबीसी। डेवलप कहाँ पे हो रही है, आरबीसी में, तो ये मैक्रो गैमेटोसाइट हो जाएगा और ये माइक्रो वाला हो जाएगा। ठीक है, देन फीमेल आई, मतलब फीमेल मॉस्किटो आई और उसने आपको फिर से मतलब काटा। काटने के बाद में क्या है, वो यहाँ से ले गई। ठीक है, मेल फीमेल दोनों गैमेट्स को ले गई। फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मेल के मतलब उसने ब्लड सक किया, उसी में ये दोनों चले गए। अब उसके बाद में ये देखो, मतलब ये इन्फेक्टेड पर्सन है। ठीक है, ये वाला जो है ये क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन है। इन्फेक्टेड पर्सन को इसने काटा। अब उसके बाद में क्या है कि मेल फीमेल गैमेट्स हैं दोनों। अब ये ब्लड सक किया इसने तो ब्लड कहाँ जाएगा भाई, सीधी सी बात है उसके एलिमेंट्री कैनाल में ही जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो गट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है पीवाईक्यू की फॉर्म में। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये स्टेजेस जो है इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, मॉस्किटो की गट में हो रहा है। फिर उसके बाद में गट में मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद में जाइगोट ऊकाइनेट में चेंज हो जाता है और फिर ऊकाइनेट जो है वो पर्सिंग इन स्टमक वॉल में छेद करके वो बाहर की तरफ निकल आते हैं। मतलब स्पोरोब्लास्ट होता है एक तरीके से। और फिर स्पोरोब्लास्ट होने के बाद में स्पोरोगोनी स्टेज को फॉलो करते हुए ये क्या बना लेते हैं, स्पोरोजॉइट्स बना लेते हैं। और ये स्पोरोजॉइट्स फिर देखो कहाँ पर है, ये देखो स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट हैं। यही क्या कर रहे थे, मतलब मैन को इन्फेक्ट कर रहे थे। और ये क्या है, फीमेल का सेलिब्री ग्लैंड है। तो यहाँ पे देखो क्या है, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइट्स एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सेलिब्री ग्लैंड। मतलब इसके गट से अब कहाँ पे आ जाते हैं वो स्पोरोजॉइट्स जो हैं, मतलब बताया ना मैंने कैसे, डायरेक्ट स्पोरोजॉइड नहीं आ रहे हैं, जाइगोट से ऊकाइनेट से oocyst या स्पोरोब्लास्ट। और स्पोरोब्लास्ट जो है वो स्पोरोगोनी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से होते हुए दे चेंज इनटू स्पोरोजॉइड्स। ठीक है, स्पोरोजॉइड्स फाइनली कहाँ पे प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन द सेलिब्री ग्लैंड ऑफ, ठीक है, सेलिब्री ग्लैंड ऑफ फीमेल एनाफ्लीज। ठीक है, फीमेल एनाफ्लीज के सेलिब्री ग्लैंड में ये प्रेजेंट है। और फिर उसके बाद में क्या है, मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो जो है फिर से वो किसी को बाइट करेगी, मतलब अनइन्फेक्टेड को, और फिर उसको क्या कर देगी, इन्फेक्टेड कर देगी। तो आई होप सो कि मतलब चीज़ें मैं आपको समझा पाई। ठीक है, अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है किसी भी स्टेज पे तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, तो चलो फिर अब हम चलते हैं अपने बेसिकली क्वेश्चंस की तरफ में। ठीक है, सो दिस इज द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो फ्रेंड्स एक चीज़ ये भी रह गई थी। ठीक है, इसके डॉट से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जैसे देखो सबसे पहला वाला है, ये है जेम्स डॉट। ठीक है, जेम्स डॉट जो है वो किस में देखने को मिलता है, जैसे क्या है पहला वाला जेम्स डॉट, तो ये किस में देखने को मिल रहा है, प्लाज्मोडियम ओवेल में देखने को मिल रहा है। इसको और किस नाम से जानते हैं, ओवेल मलेरिया या फिर टर्शियन मलेरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मॉरर्स डॉट, जो कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कैसा है, एकदम फेटल वाला है। मतलब कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है ये क्या है, फेटल
कहलाता है, ठीक है। फेटल मलेरिया भी कहलाता है, मोस्ट फेटल कह सकते हो यहाँ पे, साथ में यहाँ पे लिख लो मोस्ट फेटल हो जाएगा। और इसको और किस नाम से जानते हैं? सो वी कॉल इट मैलिग्नेंट मलेरिया, ब्लैक वाटर फीवर, सेरिब्रल मलेरिया या फिर सब टर्शियन मलेरिया के नाम से जाना जाता है। मॉरस डॉट किससे रिलेटेड है? फेल्सीपेरम से रिलेटेड है, ठीक है। ये नाम से याद रखना, मॉरस डॉट फेल्सीपेरम, जेम्स डॉट प्लाज्मोडियम ओवेल से। फिर आता है थर्ड वाला जो कि क्या है? सफनर्स डॉट। सफनर्स डॉट जो है वो किससे रिलेटेड है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। ऐसे याद कर लो ना, STUV, मतलब S के साथ वाला जो है वो क्या है? V वाला, मतलब V वाला आ जाएगा। और ये कैसा है? मतलब बिनाइन मलेरिया या फिर नॉन फेटल है, ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। फिर जो लास्ट वाला आता है वो आता है जीमेंस डॉट, ठीक है। जीमेंस डॉट क्या है? ये प्लाज्मोडियम मलेरी में होता है, यानी कि ये भी कैसा है? लीस्ट फेटल है। ये तो बिल्कुल सफनट डॉट वाला, यानी कि वाइवेक्स जो था ये नॉन फेटल था, लेकिन मलेरी जो है ये लीस्ट फेटल है। और इसको एक और नाम से जानते हैं, क्वार्टन मलेरिया से। तो आई थिंक कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मे बी इट मे आस्क इन द एग्जामिनेशन इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग, और या फिर 4 में से 3 दे देगा, फिर इस तरीके से मतलब आपसे पूछ लेगा। तो ऐसे याद कर लो। मैं तो अल्फ़ाबेटिकली इनको लिखा है, J के बाद में M, फिर S, फिर Z। इसके अकॉर्डिंग फिर आप ये अपनी मतलब जो भी इनके वो हैं स्पीशीज़ वो आप देख लेना, ठीक है। बाकी देखो फिर हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ तक मतलब कवर किया था, उसके बाद में आगे यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन कह रहे हैं कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमीबियासिस इन्फेक्शन। अमीबियासिस क्या है? एंटोमीबा हिस्टोलिटिका से हो रहा था ना अमीबियासिस, इन द सेंस की जो अमीबिक डिसेंट्री कॉज कर रहा था। तो ऑलरेडी इसको मतलब हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आई डोंट थिंक सो कि मुझे फिर से बताने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे जो स्टेजेस हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। कह रहे हैं कि द ट्रोफोजॉइड्स मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन एंड प्रोड्यूस सिस्ट एंड बोथ स्टेज आर पास्ड इनटू द फीसेस, ठीक है। ये नहीं मतलब इनको अरेंज करना है, आप एक बार पढ़ते चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ट्रोफोजॉइड माइग्रेट टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ट्रोफोजॉइड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन को माइग्रेट करते हैं। एक्सिस्टेशन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रोफोजॉइड्स आर रिलीज्ड। Then infection by Entamoeba histolytica occurs by ingestion of mature cyst in fecally contaminated फूड, वाटर और हैंड्स। तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप आपका यही हो जाएगा। पहले क्या है, आप मतलब कोई ऐसा कंटेमिनेटेड फूड, वाटर या फिर मतलब किसी और तरीके से सबसे पहले तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में जाएगा, ठीक है। मतलब फोर्थ ऑप्शन पहले आए। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, एक्सिस्टेशन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, वहाँ पे एक्सिस्टेशन वाली प्रोसेस होगी और ट्रोफोजॉइड्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे। फिर जब ट्रोफोजॉइड रिलीज हो गए तो ट्रोफोजॉइड फिर क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, ठीक है। माइग्रेट टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब वो कहाँ चले जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद में फिर क्या करेंगे, ट्रोफोजॉइड्स मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, बाइनरी फिजन से, एंड प्रोड्यूस सिस्ट का फॉर्मेशन करेंगे। एंड बोथ स्टेजेस आर पास्ड इनटू द फीसेस। और फिर वो फिर से फीसेस में मतलब पास आउट हो जाएंगी और फिर वो फिर से मतलब कि आ जाएंगे बाहर। तो फिर वहां से फिर मक्खी वगैरह या फिर किसी भी और अदर कैरियर के थ्रू वो फिर क्या करेंगे, फिर से जा करके फूड, वाटर और इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, कंटेमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक बार फिर से देख लो, सिस्ट आर फाउंड इन फॉर्म्ड स्टूल, ठीक है। जो भी फीकल मैटर होगा उसमें सिस्ट होंगे। वेयर एज ट्रोफोजाइट्स आर फाउंड मेनली इन डायरियल स्टूल। जो ट्रोफोजाइट्स हैं वो किस में होगा, जिसमें डायरिया वाला वो होगा, ठीक है। द इन्फेक्शन विद एंटामीबा हिस्टोलिटिका अकर्स वाया इंजेक्शन ऑफ मेच्योर सिस्ट फ्रॉम, मतलब फोकली कंटेमिनेटेड, टोटली होगा यहाँ पे, फोकली नहीं लिखा, टोटली कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, ETC। द एक्सपोजर ऑफ infectious cyst and trophozoites in fecal matter can occur due to sexual contact also। बाकी मैग्ना फॉर्म ही जो थी वो कैसी थी, इन्फेक्शियस थी। माइन्यूटा फॉर्म जो थी, मतलब मैग्ना जो है वो क्या है, पैथोजेनिक है, माइन्यूटा नॉन पैथोजेनिक था। एक्सिस्टेशन जो है ये कहाँ पे, ये सारे स्टेजेस के फॉर्म में मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलो। एंड देन द ट्रोफोजॉइड्स माइग्रेट टू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर दे मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन एंड प्रोड्यूस सिस्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। द विगर एंड वाइटलिटी लॉस्ट ड्यू टू रिपीटेड बाइनरी फिजन इन सीलिएट्स इज रीस्टोर्ड बाय, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो ये विगर और वाइटलिटी जो है, वाइटलिटी ये अगर लॉस्ट हो जाती है बाइनरी फिजन से, सीलिएट्स मतलब कि जिनमें सीलिया पाया जाता है, यानी कि पैरामीशियम वगैरह की बात होती है। तो कैसे इसको मतलब वो किया जा सकता है, रिस्टोर, सो बाय मीन्स ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है। कॉन्जुगेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसको रिस्टोर कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडोपोडिया इज मेनली सीन इन, सीडोपोडिया आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा था, अमीबा में, और अमीबा के सीडोपोडिया को क्या कहते थे, लोबोपोडिया कह रहे थे। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स दे रखे हैं और साथ में उसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अब देखो साइटोजोइक मतलब जो सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, हिस्टोजोइक मतलब जो टिश्यूज को कर रहा है, सीलोजोइक मतलब कि सीलोम के लिए हो गया, और एक्टोपैरासाइट मतलब समझ रहे हो एज द नेम इंडिकेट। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो देखो जो साइटोजोइक है ना, साइटोजोइक इज फॉर प्लाज्मोडियम, ठीक है। हिस्टोजोइक जो है वो किसके लिए, बुचरेरिया के लिए हो जाएगा। देन सीलोजोइक की बात करते हैं तो ये एस्केरिस के लिए हो जाएगा, और एक्टोपैरासाइट जो है वो किसके लिए हो जाएगा, पेडिकुलस के लिए हो जाएगा, ठीक है। हियर इट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग प्रोटोजोवन और टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। जैसे कि मैंने एल्गी जब पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्लैजिला काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, तो मैं फिर से नहीं वो चीज़ बताने वाली हूँ। अब बस यहाँ पे देखो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखो कह रहा है कि एस्टेसिया, पॉलीटोमा, चिलोमोनास और मोनास, इन सब में किस तरीके का फ्लैजिला जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो एस्टेसिया की बात करते हैं तो एस्टेसिया में स्टिकोनिमेटिक आ जाएगा, फिर पॉलीटोमा में आ जाएगा एक्रोनिमेटिक आ जाएगा, और फिर उसके बाद में चिलोमोनास में एनिमेटिक है, एंड देन मोनास में जो है वो कैसा है, पेंटोनिमेटिक है। बाकी आप इसको नोट कर लो और फिर उसके बाद अगर ज़रूरत है तो आप इसको पढ़ सकते हो खुद से। अब देखो ये आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इसीलिए मैंने चीज़ों को मतलब पहले ही आपको समझा दिया था। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट स्टेज इन द साइकिल ऑफ गोल्जी ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। अरेंज देम इन द करेक्ट सीक्वेंस। अब इनको क्या करना है हमें, करेक्ट सीक्वेंस में मतलब इनको अरेंज करना है। तो देखो सबसे पहले अमीबॉइड स्टेज है, ट्रोफोजाइट है, एरिथ्रोसाइटिक, मीरोजॉइट है, साइजोंट है, और सिग्नेट रिंग स्टेज है। अब अगर अभी भी किसी को लग रहा था कि जो मैं अभी समझा रही थी थोड़ी देर पहले वो काम का नहीं था, तो वीडियो यहीं पॉज कर दो, वापस जाके पहले देख लो, ठीक है। उसके बाद में आओ, फिर ये क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या आएंगे, सबसे पहले आ जाएंगे हमारे ट्रोफोजॉइड्स, ठीक है। सबसे पहले ट्रोफोजॉइड्स आ जाएंगे। देन उसके बाद में आ रहा था हमारा सिग्नेट रिंग स्टेज, फिर सिग्नेट रिंग स्टेज के बाद में आएगा हमारा अमीबॉइड स्टेज, ठीक है। अमीबॉइड मैंने बताया भी था शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। एक्चुअली देखो जो माइक्रोक्रिप्टोमेरोजॉइड्स बन रहे थे ना, उन्हीं के बाद जस्ट क्या आ रहा था, मतलब ट्रोफोजॉइड स्टेज देखने को मिली थी। फिर ट्रोफोजॉइड स्टेज जिस आरबीसी में बन रहा था वहीं पे सिग्नेट रिंग स्टेज थी। तो पहले ट्रोफोजॉइड आ जाएगा, फिर सिग्नेट रिंग स्टेज आ जाएगा। देन उसके बाद में जो फिर क्या आ रहा था, हमारा अमीबॉइड स्टेज आ रहा था, ठीक है। नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अमीबॉइड स्टेज के बाद में फिर आता है हमारा साइजोंट स्टेज, या जिसको मैंने और किस नाम से बताया था आपको, मीरोंट स्टेज भी बताया था। और मीरोंट स्टेज के बाद में फिर क्या था, एरिथ्रोसाइटिक मीरोजॉइट, यानी कि जब मीरोजॉइट्स जो है वो बर्स्ट हो रहे थे तो वो कंडीशन क्या थी, वो मतलब हमारा लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो डी ऑप्शन है ये क्या है आपका, करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखो यहाँ पे मतलब कितना सही है, मतलब लिटरली बता रहे हैं, कुछ बुक्स में कंटेंट इतना बढ़िया दिया रहता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। प्लाज्मोडियम इज यूनिसेलुलर प्रोटोजोन, कॉजेस मलेरिया एंड फॉर्म डिफरेंट स्टेजेस। ये स्टेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या आ रही है आपकी, चेंज कर देती हूँ, स्पोरोजॉइड्स, ठीक है। स्पोरोजॉइड्स आए, फिर उन्होंने किसको, लीवर को इन्फेक्ट किया। लीवर को इन्फेक्ट करने के बाद में वो फिर किस में चेंज हुए, क्रिप्टोमीरोजॉइड्स में। क्रिप्टो में, फिर क्रिप्टो के बाद में माइक्रो में चेंज हुए, और माइक्रो क्रिप्टो, मीरो क्रिप्टो। माइक्रो क्रिप्टो जो है वो किसको है, आरबीसी को इन्फेक्ट कर रहा था। माइक्रो क्रिप्टो क्या कर रहा था, वो फिर से ही अगेन घूम के लीवर सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा था। तो जो माइक्रो क्रिप्टो थे उन्होंने, जिन्होंने आरबीसी को इन्फेक्ट किया, वो फिर क्या, वो क्या कहलाने लगे, ट्रोफोजॉइड्स कहलाने लगे। मतलब ब्लड सेल्स में जब वो आ गए आरबीसी में तो ट्रोफोजॉइड्स कहलाने लगे। ट्रोफोजॉइड्स में सिग्नेट स्टेज बनती है, फिर सिग्नेट रिंग स्टेज बनने लगी, फिर सिग्नेट रिंग स्टेज के बाद में फिर अमीबॉइड स्टेज आ जाती है। अमीबॉइड के बाद में साइजोंट स्टेज आती है, या फिर साइजोंट को ही आप, एक और नाम है इसका, ये भी साथ में नोट करते चलो, मीरोंट स्टेज। फिर उसके बाद में एरिथ्रोसाइटिक मीरोजॉइट आती है। मतलब मीरोंट में ही क्या बन रहा है, मीरोंट में ही मीरोजॉइट्स बन रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। इसीलिए एरिथ्रोसाइटिक मीरोजॉइट कहला रहा है, ये इन ब्लड स्ट्रीम का बन रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
मोस्ट 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 मतलब आप जितनी बार मोस्ट लगा सको उतनी बार लगा लो, और इसको प्लीज़ नोट करके जाना, ठीक है, डोंट स्किप इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग एंड पिकअप इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बताना है यहाँ पे। तो पैरासाइट्स दे रखा है, इन्फेक्टिव स्टेज टू मैन है, फिर मोड ऑफ इन्फेक्शन है। तो सबसे देखो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स स्पोरोजोइट है, बाइटिंग ऑफ मेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो क्या हो जा रहा है आपका, ये गलत है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो गलत हो गया। उसके बाद में एंटामीबा हिस्टोलिटिका, टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट इन्फेक्टिव स्टेज है मैन के लिए, ठीक है। कंटामिनेशन ऑफ फूड वाटर और बाय अदर मीन्स, तो ये चीज़ तो सही है। एस्केरिस लम्बरिकॉइडिस क्या कर रहा है, ये मिरासीडियम लार्वा, इसमें थोड़ी ना होता है। मिरासीडियम लार्वा तो किसका है, फेसियोला हेपेटिका में आ जाता है ना, तो ये भी गलत हो गया। फिर फोर्थ वाला है बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ये थर्ड स्टेज ऑफ माइक्रोफाइलेरिया है, बाइटिंग ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो 1 और 4 सही है, सॉरी 2 और 3 मतलब 2 और 4 करेक्ट है, 1 और 3 जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, और आपसे इनकरेक्ट ही पूछ रहा था यहाँ पे, ठीक है। सो हेयर इट इज, इफ यू वांट टू नोट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट। देखो जो गलत है उन्हीं को बस चेक कर लो। स्पोरोजोइट वाइवेक्स क्या था, स्पोरोजोइट है, फीमेल क्यूलेक्स की वजह से हो रहा था। और बाकी कौन सा वाला गलत था, ये एस्केरिस वाला था, जो कि ये क्या था, गलत था। यहाँ पे एस्केरिस लम्बरिकॉइडिस में मिरासीडियम नहीं होगा, बाकी तो सारे सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है। ड्यूरिंग बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम डॉटर इंडिविजुअल फॉर्म फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट वाले को कॉल्ड प्रोटर, गलत है। स्पोरोगोनी इन प्लाज्मोडियम इज अ टाइप ऑफ मल्टीपल फिजन, तो ये चीज़ सही है, ठीक है। तो सी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट है, ये तो ऑलरेडी मतलब हम लोग देख ही चुके थे, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43, मैस्टिगोफोरा इज ऑल्सो नोन एज, तो मैस्टिगोफोरा जो है वो किनको, फ्लैजिलेट्स को बोलते हैं। मैस्टिगोफोरा आर ऑल्सो नोन एज फ्लैजिलेट्स, एनी ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ मोस्टली यूनिन्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म, 1 to many फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। सीलिएट्स को सीलियोफोरा, राइजोपोडा को सार्कोडीना वगैरह भी कहा जा रहा था, तो राइजोपोडा में अमीबा आ जाएगा, सीलिएट्स में पैरामीशियम आ जाएगा, यही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोन आर यूजुअली, तो प्रोटोजोन जो है जनरली यूनिसेलुलर होते हैं। यूग्लिनॉइड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, फ्लैजिलेटेड होते हैं, पेलिकल होता है और आई स्पॉट होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। Yes, the first option is the correct. Euglenoid are unicellular microorganisms that belong to Protista algae. They found in the fresh water. ठीक है, they have both plant and animal like features that make them difficult to classify. और बाकी इनमें इसीलिए मैंने कल तुमसे पूछा भी था कि ये कनेक्टिंग लिंक किसका है, तो इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। क्यों, क्योंकि ये क्या है, जब सनलाइट और सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करता है, और जब नहीं होता है तो ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करता है। इसीलिए इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, मिक्सोट्रॉपिक है, ठीक है। ये टर्म भी अगर आपको आता है देखने को तो परेशान नहीं हो जाना। बाकी ये यूग्लिना का जो है मतलब बढ़िया सा डिटेल डायग्राम है, आई होप कि विजिबिलिटी क्लियर होगी, ठीक है। इसको पॉज करके आराम से मतलब देख सकते हो क्या है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिया गया है यहाँ पे। ब्लूफेरोब्लास्ट, पैराफ्लैजिलर बॉडी, स्टिग्मा है, साइटोसोम है, साइटोफेरिंग्स है, और बाकी लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आ जाता है, पैरामाइनल ग्रेन्यूल्स जो इसका फूड मटेरियल होता है, स्टोर्ड फूड मटेरियल, पेलिकल होती है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, मायोनीम्स, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आ जाती हैं। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़िया से हैं। मैस्टिगोनीम्स जो फ्लैजिला है इसका कैसा है, मैस्टिगोनीम्स है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कॉलम 1 को कॉलम 2 से। अब ये तो मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी वाला तो मतलब मैं पढ़ा ही चुकी थी तुम लोगों को, तो देख लेना थोड़ा सा एक बार, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाके देख लो, फटाफट वीडियोस हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, मैंने मतलब थोड़े थोड़े टाइम में ही कवर किया था। तो क्राइसोफाइट्स की अगर बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो देखो डाइनोफ्लैजिलेट्स कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो यूग्लिनॉइड्स तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। थर्ड का बी हो जाएगा, तो थर्ड का भी 3 ऑप्शन में दिया है, बस ये वाला कट कर दो यहाँ से। फिर स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो क्या आ जाएंगे, प्लाज्मोडियम, 4 का डी हो जाएगा, तो 4 का डी इसमें है और इसमें आ रहा है। देन उसके बाद में
डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है क्या है, गोनियोलेक्स हैं, जिम्नोडीनियम और गोनियोलेक्स डाइनोफ्लैजिलेट्स में आ जाएंगे। फिर 2 का ए आ जा रहा है, तो 2 का ए जो है वो एक ही में, यानी कि डी ऑप्शन जो है ये क्या आपका करेक्ट है। देखो मैं लगाने को तो मैं आंसर्स मतलब मैं एक बार में ही मैं वो ऑप्ट करके चले जाऊँ, बट मैं तुम्हें ये तरीका बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता है ना, तो भी तुम एक चीज़ से भी तुम क्या है आंसर्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। बाकी देखो इस कितना बढ़िया से मतलब इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया है। क्राइसोफाइट्स, डायटम, डाइनोफ्लैजिलेट्स, गोनियोलेक्स, यूक्लिनाइट्स, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड्स, प्लाज्मोडियम। अब देखो क्राइसोफाइट्स भी थोड़ा सा ध्यान से देख लो, इंक्लूड डायटम्स और गोल्डन एल्गी। ठीक है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको डेस्मिड्स भी कहते हैं। फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन एनवायरनमेंट। डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट शो कैरेक्टर ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। इट इज मोस्टली मरीन होते हैं। सम आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप एंड सम आर हेट्रोट्रॉप्स। गोनियोलेक्स इज अ जीनस ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट एंड कॉमनली कॉज रेड टाइड। ठीक है, जिम्नोडीनियम और गोनियोलेक्स जो है वो क्या कॉज करते हैं, रेड टाइड कॉज करते हैं। यूग्लिनॉइड्स कैसे हैं, यूनिसेलुलर microorganisms belong to the kingdom Protista. Euglenids show feature of both plant and animal. That's why we call them the connecting link between plant and animal. It is an unusual example of unicellular animal with chlorophyll. मतलब एक ऐसा unicellular animal है जिसके पास क्या है, इसका खुद का क्लोरोफिल है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम, यानी कि स्लाइम मोल्ड्स आर स्पोरोफाइट दैट लैक क्लोरोफिल। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड एग्रीगेट कॉल्ड प्लाज्मोडियम that can spread and wide spores formed by plasmodium during unfavorable conditions. The spores have true cell walls and are resistant to adverse conditions. बाकी जिन बच्चों को थोड़ा सा और डिटेल में जानना है वो प्लीज़ विजिट माय चैनल एंड वॉच द टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन फीमेल एनाफिलीज। अब देखो जो चीज़ें मैंने तुम्हें वहाँ पे अच्छे से लिखवा दी थी ना, अगर तुम समझदार हो तो तुमने नोट कर लिया होगा। अब तुम ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे तुम्हें फिर से इसको बताने की ज़रूरत है। बाकी देखो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सिंगमी नहीं, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होगा, उसके बाद में क्या होगा, फिर सिंगमी होगा। ठीक है, मतलब सिंगमी, सिन मतलब मिलना, गैमी मतलब गैमीट्स का मिलना, तो ये मिलेंगे दोनों, गैमीट्स बनेंगे माइक्रो और मैक्रो। फिर उसके बाद में दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद में फिर वो किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, वो जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे। जाइगोट बनने के बाद में फिर क्या बन रहा था, जाइगोट के बाद में ऊकाइनेट स्टेज आ रही थी। ऊकाइनेट के बाद में फिर oocyst का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, oocyst के फॉर्मेशन के बाद में फिर क्या हो रहा था, स्पोरोसिस्ट बन रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि DAFECD इस तरीके से है। देख लो ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ रहा है, और तुम ये मत सोचो कि अरे नहीं ये तो मेडिकल में आया है तो कहाँ टीचिंग में आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर मलेरिया यहाँ पे हो रहा है इंसान को, तो बायो वाले जो टीचिंग एग्जाम्स है वहाँ भी इंसान को ही मलेरिया होगा। ठीक है, कुत्ते बिल्ली को नहीं हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा। और क्वेश्चन टैग देख के तो पढ़ने बिल्कुल मत आया करो मेरी क्लास में। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम पैरासाइट हैव कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स यानी कि गैमेटोसाइट्स या गैमेटोगोनी जो भी, वो कहाँ पे, मतलब कि इनसाइड द गट बनेंगे, तो ये मेल मतलब ह्यूमन में ही बन जाते हैं, लेकिन फाइनली इनका जो मिलन होता है सिंगमी वाला प्रोसेस होता है, ये सिंगमी है। ये फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स हो जाएगा, फिर जाइगोट बन जाएगा, फिर ऊकाइनेट आ जाता है, फिर oocyst आ जाएगा, फिर स्पोरोसिस्ट, oocyst डेवलप इनटू स्पोरोसिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, होलोगेमी और कॉन्जुगेशन। ठीक है, इस तरीके से मतलब चीज़ें हैं। आइसो मतलब सेम गैमेट, एनाइसो डिफरेंट हो जाएगा, होलोगेमी में मतलब कंप्लीट बॉडी ही फ्यूज हो जा रही है एक दूसरे में, और कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू होगा यहाँ पे रिप्रोडक्शन। तो आइसोगेमी का हो जाएगा, मोनोसाइट्स हो जाएंगे आपके। एनाइसोगेमी जो है वो किसमें, प्लाज्मोडियम में देखने को मिल रही है, क्योंकि मैक्रो माइक्रो था ना अभी देखा हमने। होलोगेमी की अगर हम बात करते हैं तो होलोगेमी में आ जाएगा ट्राइकोनिम्फा, ये बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी कहाँ पे था। और बाकी कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो कॉन्जुगेशन आपका कहाँ पे आ जाएगा, पैरामीशियम के केस में आ जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एनाइसोगेमी वही डिफरेंट है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली होलोगेमी में मतलब फर्टिलाइजेशन अकर इन लोअर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर में हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, कह रहा है कि
द प्रोसेस ऑफ एक्स फ्लैजिलेशन, मतलब जहाँ पे फ्लैजिला नहीं रहेगा जिस स्टेज में, अकर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो स्पोरोगोनी वाली कंडीशन देखो कहाँ पे हो रही थी, ये तो मतलब कि उसके मतलब स्टमक वॉल को पर्स करके oocyst जो है या स्पोरोब्लास्ट जो है वो जब स्पोरोजोइट में चेंज हो रहा था, तो ये स्पोरोगोनी वाली कंडीशन हो रही थी। एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी नहीं होगा क्योंकि आरबीसी में था, हिपैटिक लीवर में था। गैमेटोगोनी, गैमेटोगोनी के केस में क्या है, देखो सिंपली गैमेट्स बन रहे थे वहाँ पे, तो गैमेट्स के केस में फ्लैजिला होना चाहिए क्या, मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है डी आंसर होना चाहिए, देखते हैं क्या दे रहे हैं ये लोग। यस, द डी ऑप्शन इज द करेक्ट। प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट एक्स फ्लैजिलेशन अकर्स इन माइक्रोगैमेटोसाइट्स अकर इन द स्टमक ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटो। तो ठीक है, ये चीज़ मतलब चलो अच्छा है, कम से कम एक्सप्लेनेशन बहुत सही से दे रहा है इस बुक में, ये चीज़ मुझे सही लग रही है, ठीक है। फिर ये स्पोरोगोनी, प्लाज्मोडियम स्पोरोगोनी एक्स्ट्रासेलुलर फेज है एसेक्सुअल का। एरिथ्रोसाइटिक जो है वो पैरासाइट अंडरगो सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन इन एरिथ्रोसाइटोसिस मीरोजोइट्स इनफेक्ट आरबीसी। हिपैटिक वाला क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट फॉर्म ऑफ पैरासाइट विच डेवलप इन द हिपैटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बताना है, ठीक है, कि कैसे कैसे मतलब डेवलपमेंटल स्टेजेस हो रही हैं। तो स्पोरोजोइट्स मीरोजोइट्स में चेंज हो रहे हैं, फिर मीरोजोइट्स जो है वो ट्रोफोजोइट्स में चेंज हो रहे हैं, ट्रोफोजोइट्स जो है वो फिर साइजोंट स्टेज में चेंज हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। काइंडली नोट डाउन दिस, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो इन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कितना सही से, स्पोरोजोइट, मीरोजोइट, ट्रोफोजोइट और साइजोंट। जो स्पोरोजोइट मलेरियल पैरासाइट एंटर इन ह्यूमन बॉडी बाय ब्लड इनटू लीवर, मीरोजोइट इन्फेक्ट करते हैं आरबीसीज को, रिंग स्टेज ट्रोफोजोइट्स जो है वो मैच्योर करते हैं किसमें, साइजोंट्स में या मीरोन्ट्स स्टेज में, मीरोन्ट्स में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये 51 कह रहा है कि आइडेंटिफाई एंजाइम सिक्रेटेड बाय ट्रोफोजोइट्स ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका टू डिजोल्व द म्यूकोसा लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ मैन। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या, कौन सा मतलब वो रिलीज करते हैं एंजाइम, तो ये है हिस्टोलाइसिन, ठीक है। एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय ट्रोफोजोइट्स ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका टू डिजोल्व द म्यूकोसा लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। The trophozoites live in the lumen of the large intestine where it multiply and differentiated into cyst, ठीक है। नेक्स्ट, और शायद मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में हम बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। कह रहा है कि द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज फाउंड इन। तो इन्फेक्टिव स्टेज मलेरियल पैरासाइट की जो है वो कहाँ पे रहती है, तो वो सबको पता है कि ट्रोफो जो हमारे स्पोरोजोइड्स हैं वो कहाँ पे हैं, सेलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में आ जाते हैं। बाकी वही ये सारी चीज़ें हैं, आपको ज़रूरत है तो आप एक बार पढ़ लो। प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक है, 2 होस्ट में है, रिक्वायर 2 डिफरेंट होस्ट, वर्टिब्री मतलब वर्टिब्रेट जो है इंटरमीडिएट है, ह्यूमन है, और इंसेक्ट जो है वो डेफिनेटिव होस्ट है या वेक्टर भी कह रहे हैं उसको। बाकी मॉस्किटो बाइट करता है, फिर ingest blood cells containing gametocytes. Mosquito digests the blood cells, releasing male and female gametes, which fuse together and burrow into the mosquito's gut wall, where they mature inside oocyst. After 8 to 15 days, the oocytes burst करते हैं and sporozoites are released into the body cavity of the mosquito. From there, दे ट्रेवल टू द सेलिवरी ग्लैंड, फिर वो वहाँ से कहाँ पे, सेलिवरी ग्लैंड पे जानते हैं। व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स दीज इन्फेक्टिव स्पोरोजोइड्स एंटर्स द ब्लड ऑफ ह्यूमन। स्पोरोजोइड्स आर द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द मलेरियल पैरासाइट फाउंड इन द सेलिवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो। और इन्फेक्टिव स्टेज किसके लिए है, मैन के लिए है। बाकी बच्चे देखो साइकिल हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे, अगर तुम्हें और ज़्यादा नीड है तो तुम देखो यहाँ से देख सकते हो। ब्लड मील मतलब मॉस्किटो आया, उसने काटा आपको, ब्लड से कहाँ गया, आपके लीवर में गया, 30 मिनट के बाद वो हिपैटोसाइट्स में पहुंच गए, वहाँ पे उन्होंने मतलब स्पोरोजोइड्स आए ना, इन्होंने हिपैटोसाइट को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। इन्फेक्शन ऑफ लीवर सेल्स जो है वो मतलब 5 से 6 दिन में हो जाएगा। फिर रिलीज ऑफ मीरोजोइड्स, साइजोंट स्टेज बनी, फिर मीरोजोइड्स रिलीज हुए, और मीरोजोइड्स ने क्या किया, आरबीसीज को इन्फेक्ट कर दिया, कितने, 48 घंटे में। ये टाइम पीरियड नोट कर लो, एनसीईआरटी वाला जो डायग्राम है उसी पे लिख लो बढ़िया से। फिर 48 घंटे में ये एरिथ्रोसाइट्स को मतलब क्या किया, इन्होंने इन्फेक्शन शुरू किया। अब यहाँ पे देखो ये ट्रोफोजोइड्स हैं, फिर साइजोंट, और यहाँ पे बर्स्टिंग हुआ।
बर्स्टिंग के बाद में यहाँ से माइक्रो और मैक्रो गैमीट्स बनते हैं, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोसाइट्स हो जाएगा। और फिर से मतलब आई फीमेल एनोफिलीज, उसने इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, काटने के साथ ही वो क्या ले गई, माइक्रो और मैक्रो गैमीट्स को ले गई अपने साथ। और फिर वो जाकर के कहाँ पे, फर्टिलाइजेशन उसके गट में हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट, जाइगोट से ओकाइनेट, और ओकाइनेट जो है वो मिडगट वॉल, ये जो उसकी स्टमक की वॉल है उसको पियर्स करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पोरोजेनेसिस 8 से 15 दिन में फिर से, और ये oocyst में, oocyst जो है वो फिर से रिलीज हो जाते हैं स्पोरोजॉइट्स में, मतलब लगभग 3000 के अमाउंट में इनका नंबर होता है। और फिर ये फिर से ये सारी प्रोसेस चलती रहती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इसको यहीं तक वाइंड अप करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देखिए। किसी को कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।